वैकुंठ लोक जहाँ न दुहक है न समय की गति, जहाँ हर क्षण केवल माधुर्य, भक्ति और आनंद का प्रवाह है। वहाँ श्रीहरि विष्णु अपने शेष शैया पर विश्राम करते हैं और उनके चरणों में बैठी लक्ष्मी जी प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती हैं। देवगण और शिव वहाँ केवल उनके दर्शन से तृप्त होते रहते हैं। परंतु एक दिन वैकुंठ में एक अद्भुत घटना घटी। वही दिन था जब धन की देवी ने अपने सामर्थ्य पर गर्व किया और भगवान ने उन्हें सच्चे सामर्थ्य का रहस्य बताया। एक दिन वैकुंठ के महल में लक्ष्मी जी अपने रत्न मंडप में बैठी थीं। उनके चारों ओर कनक के सिंहासन, रत्नजटित दीप और सुवर्ण पुष्पों की माला बिखरी थी। देवगण, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति गा रहे थे। जय जय लक्ष्मी माता, धन की अधीश्वरी, सर्वलोक माता। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं। उनके नेत्रों में आज एक चमक थी, पर उसमें थोड़ा अभिमान भी घुला हुआ था। वह सोचने लगी, मैं ही संपूर्ण लोकों की आधार हूँ। मेरे बिना कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। मैं ही समृद्धि का स्रोत हूँ। स्वयं श्रीहरि भी मुझे अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं, तो क्या मुझसे बड़ा कोई है। उसी समय नारद जी वहां आए। उनके वीणा की ध्वनि मधुर थी, परंतु उनके मुख पर मुस्कान थी, वह मुस्कान जो लीला के रहस्य को जानती है। नारद बोले, माते, आप तो सर्व समृद्धि की देवी हैं, पर एक बात पूछूं, क्या आपने कभी सोचा यह संपदा किसके कारण स्थिर है? लक्ष्मी जी ने कहा, नारद, संपदा मेरे कारण स्थिर है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ धन और वैभव सदा रहता है। नारद मुस्कुराए, यदि ऐसा है तो बिना भगवान विष्णु के नाम के भी आपका वैभव स्थिर रहेगा क्या? लक्ष्मी जी को यह प्रश्न थोड़ा चुभ गया। उन्होंने कहा, नारद, मैं स्वयं में पूर्ण हूँ, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं। मैं जहाँ रहूंगी वहाँ सुख और वैभव अपने आप आएगा। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, तो फिर भगवान की लीला शीघ्र ही आपको यह सत्य दिखा देगी माँ। भगवान विष्णु उस समय क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, पर वे सर्वज्ञ हैं। लक्ष्मी जी के मन के भाव उनसे छिपे नहीं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, प्राणवल्लभे, आज तुम्हारे मन में कुछ नया भाव है। क्या तुम अपने सामर्थ्य की परीक्षा देना चाहोगी? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पृथ्वी पर जाकर यह सिद्ध कर दूंगी कि मैं ही संपदा का मूल कारण हूँ। भगवान ने गंभीर होकर कहा, जाओ लक्ष्मी, अपनी इच्छा के अनुसार जाओ, पर याद रखो, जहाँ अहंकार प्रवेश करता है वहाँ भक्ति और प्रेम टिक नहीं पाते। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं, प्रभु, यह केवल एक परीक्षा है, एक लीला, मैं शीघ्र लौट आऊंगी। भगवान ने केवल एक रहस्यमयी मुस्कान दी, जाओ, पर मैं भी तुम्हारे पीछे कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर आऊंगा। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर एक सुंदर नगर में राजकुमारी के रूप में अवतरित हुई। उनका नाम था पद्मा। उनके आगमन से ही उस राज्य में असीम समृद्धि फैल गई। सोना खेतों में चमकने लगा, लोग धनवान हो गए, व्यापार बढ़ा और महलों में रत्नों की वर्षा होने लगी। राजा बोला, देवी पद्मा हमारे राज्य की सौभाग्यशालिनी है। जहाँ ये जाती हैं वहीं समृद्धि फैलती है। पद्मा ने गर्व से कहा, हाँ, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ दरिद्रता नहीं टिक सकती। कुछ वर्ष बीते। लक्ष्मी जी के सामर्थ्य की चर्चा दूर दूर तक फैल गई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि लोगों के हृदय में लोभ बढ़ने लगा। जहाँ धन था वहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ भी आने लगा। राज्य के लोग धनवान तो हुए, परंतु भक्त नहीं रहे। एक दिन लक्ष्मी जी ने देखा कि मंदिर के द्वार बंद हैं, कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा। लोग बोले, जब हमारे पास सब कुछ है तो पूजा की क्या आवश्यकता? लक्ष्मी जी के हृदय में कुछ टूटा। उन्होंने सोचा, मैंने तो सबको सुख देना चाहा था, पर ये लोग प्रेम से दूर हो गए। क्या बिना विष्णु नाम के मेरा वैभव विनाश का कारण बन गया? इसी समय भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर एक साधारण ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया। नाम था हरिदास। वह दरिद्र थे, परंतु उनके मुख पर शांति थी। लोग उन्हें भिखारी संत कहते थे। लक्ष्मी जी ने देखा कि वही हरिदास जो कुछ नहीं रखते, सबके प्रिय हैं। उनके आंगन में भीख का कटोरा भरा रहता, क्योंकि लोग प्रेम से देते थे। लक्ष्मी जी ने उनसे मिलने का निश्चय किया। लक्ष्मी जी भेष बदलकर उनके पास गईं। महाराज, आप तो निर्धन हैं, पर इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? हरिदास बोले, देवी, निर्धन तो वे हैं जिनके पास भगवान का स्मरण नहीं। मैं तो हर श्वास में नारायण का नाम लेता हूँ, वही मेरा धन है। लक्ष्मी जी ने कहा, पर धन तो जीवन की आवश्यकता है। हरिदास मुस्कुराए, धन तब तक टिकता है जब तक उसमें अहंकार नहीं। जब धन में दंभ आता है, लक्ष्मी भी टिकती नहीं। लक्ष्मी जी स्तब्ध रह गईं। उन्हें एहसास हुआ वह जिसे अहंकार नहीं मान रही थी, वही उनके पतन का कारण बन रहा था। अचानक राज्य में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, महलों के सोने पर जंग लग गया, रत्न काले पड़ने लगे। लोग रोने लगे, देवी पद्मा, हमारा धन क्यों चला गया?
लक्ष्मी जी के मन में गूंजा, जहाँ ईश्वर का स्मरण नहीं वहाँ लक्ष्मी टिक नहीं सकती। उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया और रो पड़ी, प्रभु मेरा अभिमान मुझे अंधा बना गया, आपने ही ये लीला रची थी, है ना? उसी क्षण हरिदास मुस्कुराए। उनकी आंखों से तेज प्रकाश निकला और वे स्वयं श्रीहरि विष्णु के रूप में प्रकट हुए। भगवान बोले, लक्ष्मी, यह लीला तुम्हारे लिए नहीं, संसार के लिए थी, ताकि लोग समझें धन स्वयं में पूर्ण नहीं, जब तक उसमें भक्ति और विनम्रता न हो। लक्ष्मी जी चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने अपने स्वरूप को ही सर्वोच्च समझ लिया था। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा, प्राणवल्लभे, तुम्हारा सौंदर्य, वैभव और शक्ति सब मुझसे ही प्रकट हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य के बिना नहीं चमकता, वैसे ही लक्ष्मी बिना विष्णु के नहीं। परंतु याद रखो, जहाँ तुम जाती हो वहाँ प्रेम और विनम्रता भी फैलाना। दोनों पुनः वैकुंठ लौट आए। देवगणों ने जय घोष किया, जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने अब से एक प्रण लिया, मैं कभी किसी स्थान पर नहीं टिकूंगी जहाँ अभिमान, लोभ या ईश्वर विस्मरण होगा। और तभी से कहा जाने लगा, लक्ष्मी चंचला है, क्योंकि वह केवल विनम्र और भक्तिमय हृदय में स्थायी होती हैं। नारद जी ने फिर वीणा बजाई और बोले, प्रभु की यह लीला केवल लक्ष्मी जी के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। जो धन को ईश्वर से ऊपर रखता है, वह अंततः उसे खो देता है, पर जो धन को भक्ति का साधन बनाता है, उसे कभी दरिद्रता नहीं छूती। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा धन वह नहीं जो घर में है, बल्कि वह जो हृदय में है। लक्ष्मी जी ने उनके चरणों में सिर झुकाया और बोली, प्रभु आज मैंने सच्चे वैभव का अर्थ जान लिया, विनम्रता ही वास्तविक संपदा है। वैकुंठ में अब पहले से भी अधिक प्रकाश फैल गया। लक्ष्मी जी का अभिमान मिट चुका था और उसके स्थान पर प्रेम, करुणा और भक्ति का तेज था। और तभी से जो मनुष्य विनम्रता, दया और भक्ति के साथ धन का उपयोग करता है, वही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी पुत्र कहलाता है।